हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूले हैं, आपको सभी को नोट कर लेने हैं और इनको लर्न करना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, पुट करने नहीं आए, तो आपको एक्सरसाइज 8.3 टफ लगने लगेगी। और अगर आपको ये याद हो गए तो ये एकदम हलवा क्वेश्चन लगने लगेंगे, एकदम हलवा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेंगे। तो बच्चों को ये मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है उसे हम अच्छी तरीके से याद नहीं करते और बच्चों को पुट करना नहीं आता। चलिए हम क्वेश्चन को एक एक करके इजी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसके दो मेथड होंगे। दो में पहले फर्स्ट मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड थोड़ा टफ होता है बच्चों के लिए, सेकंड मेथड इजी होता है। पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं। रूल तो ये कहता है कि आपको फर्स्ट मेथड से ही करना चाहिए, लेकिन अगर सेकंड मेथड से करोगे तो वो एमसीक्यू के अंदर तो काम सही से करता है, लेकिन वैसे कहोगे तो आपका टीचर नंबर नहीं देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर लेना और याद करने के बाद ही इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। वैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है क्योंकि यहाँ से मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, क्यों यूज करूंगा, सारी एक्सप्लेनेशन इससे मैं दे सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करना क्या है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट की टर्म में बदलना है। साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों को आपने कोट की टर्म में बदलना है। कोट ए की टर्म में बदलना, क्वेश्चन में यही बोला गया है। देखो, एक्सपेक्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। कहने का मतलब ये हुआ साइन ए को भी कोट ए की टर्म में बदलना है, सेक ए को भी कोट ए की टर्म में बदलना है और टेन ए को भी कोट ए की टर्म में बदलना है। सबसे पहले हम साइन ए को कोट में बदलेंगे। साइन ए को कोट में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है साइन का कोई रिलेशन कोट ए के साथ है। तो यहाँ पे सारी आइडेंटिटी के अंदर देखो आप, साइन का किसी भी कोट के साथ कोई भी रिलेशन, साइन का कोस के साथ है, ठीक है, और साइन का और किसी के साथ, यानी साइन का कोसक के साथ है, लेकिन कोट के साथ नहीं है। तो आप ये देखो आपको किस में बदलना है। देखो ऐसे, ये रफ के लिए है, आपके लिखने के लिए नहीं है। साइन को किस में बदलना है, हमें कोट ए में बदलना है। तो आपको ये देखना होता है साइन ए का कोई रिलेशन कोट ए के साथ में। हमने सारे फॉर्मूले देखे, साइन का कोट ए के साथ रिलेशन नहीं है। तो अब कोट ए का रिलेशन देख लो। कोट ए का रिलेशन किसके साथ है, कोट ए का रिलेशन देखो ये रहा हमारे पास। कोट ए का रिलेशन कोसक ए के साथ है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसक स्क्वायर ए। कोसक के साथ में कोट का रिलेशन है और कोसक का साइन के साथ है। ये देखो कोसक का साइन के साथ रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले से आप क्या करोगे, कोसक स्क्वायर लगा दो, कोसक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और फिर इसको चेंज। चलिए क्वेश्चन से ही समझते हैं। कोसक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में अब आपको क्या करना है, साइन में, साइन को कोट में बदलना है। कोट को तो हमें छेड़ना ही नहीं क्योंकि हमें कोट में बदलना है। अब कोसक को आपने क्या करना है, साइन में बदल दो। कोसक का फॉर्मूला देखो, कोसक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोस का भी स्क्वेयर है, कोसक का भी स्क्वेयर है, तो इसलिए 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। अब दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि हमें तो 1 अपॉन साइन तो चाहिए नहीं, तो हमें चाहिए साइन ऊपर न्यूमेटर में। तो दोनों का रेसिप्रोकल करोगे आप तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे आपको, तो इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल करने पर है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। अब क्या करो, स्क्वेयर को आप इधर भेज दो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वेयर इधर से राइट को भेजा तो अंडर रूट में आ गया। अभी अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, 1
का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और ये नीचे वाला अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमने साइन ए को कोट की टर्म में बदल दिया। अब हम sec ए को tan ए की टर्म में बदलेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला है जो sec को कोट में बदल दे? देखो, sec का हमारे पास ये है, हमारे पास sec का और sec tan है ना, और ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है हमारे पास जो sec को सीधा कोट में बदल दे। लेकिन हमारे पास ये फॉर्मूला है, sec को tan में बदल सकते हैं हम, sec को tan में बदल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, और tan को हम कोट में बदल सकते हैं। ये देखिए, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो हमें क्या करना होगा, पहले ये वाला फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो आपको तो ये sec में ही रहना है, तो इसको तो बदलना नहीं है, क्योंकि हमें sec को बदलना है कोट में। तो अब यहाँ पे कोट चाहिए, तो इधर tan का फॉर्मूला क्या होता है कोट में, तो ये होता है हमारे पास tan इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो इसको आप एज इट इज लिखिए, इस tan को बदल देंगे हम, sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, अब tan की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कोट, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, क्योंकि ये tan का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया हमारे पास, sec स्क्वायर ए इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमें sec ए की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर है, इसको आप अंडर रूट में इधर भेज दो, sec ए इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, और होल अंडर रूट आ जाएगा। अब दोनों को अंडर रूट को अलग अलग करोगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, नीचे वाले का, ऊपर वाले का एज इट इज रहेगा। तो आपके पास, अब 1 को आप इधर लिख सकते हो, कोट को आप इधर भी लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए। तो हमने sec ए को कोट ए की टर्म में बदल दिया। तो ये बच्चों को नहीं समझ में आया तो देखिए, तो ये है हमारे पास कोट स्क्वायर ए, अंडर रूट में करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, कोट ए बच जाता है, इसलिए ये अंडर रूट नीचे नहीं आया। sec ए को हमने किस में बदल दिया, कोट ए में बदल दिया, और हमें sec ए को कोट ए में ही बदलना था। अब हम tan ए को कोट ए की टर्म में बदलेंगे। कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जो tan को सीधे कोट में बदल दे, रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, ये सीधा रिलेशन हमें पता है, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, बस इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए होता है। ये हमने tan को कोट ए की टर्म में बदल दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं। आप सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में भी आपको साइन को कोट में बदलना है, sec को भी कोट में बदलना है, और tan को भी कोट में बदलना है। सबसे पहले जिसके अंदर बदलना है उसको आप लिख लो, यही रूल अपनाना है बार बार। तो सबसे पहले हमें किसकी टर्म में बदलना है, सभी को कोट की टर्म में बदलना है। तो कोट ए लिख लो यहाँ पे, कोट ए अपॉन 1। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए का फॉर्मूला देखो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ एक, तो यहाँ पे एंगल ए नाम दे दो, इस पे आप बी दे दो, और ये सी दे दो। अब इससे कंपेयर करो, बेस हमारा क्या है, कोट ए है, और परपेंडिकुलर हमारा 1 है। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई। तो बेस क्या आया हमारा, कोट ए आ गया, कोट ए। पाइथागोरस लगा के आप ए सी की वैल्यू निकाल लो। पाइथागोरस क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी को तो आप छोड़ दो ऐसे ही। तो बी सी क्या है हमारे पास 1, वो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस ए बी क्या है हमारे पास कोट ए, तो कोट ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास ए सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ए सी इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट। तो ये हमारे ए सी की वैल्यू आ गई। ए सी की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, आप अंडर रूट में भेज दो इसको, अंडर रूट हो गया। तो अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल ली। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आपको साइन ए को कोट ए की टर्म में बदलना है, तो साइन ए को कोट ए की टर्म में बदलना है, तो साइन ए का फॉर्मूला लिखो। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, पी बाई एच। तो एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमारा बी सी और हाइट ए सी। तो हमारा बना हमारा बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 है, और ए सी की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट। तो ये हमारी साइन ए की कोट की टर्म में वैल्यू आ गई। अब हम सेक ए को बदलते हैं कोट में। तो देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी, हाइप अपॉन बेस, एच अपॉन बी। तो हाइप हमारी क्या है, ये 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट अपॉन बेस क्या है, एंगल ए की बात करें तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला बेस होता है, तो ये बेस हमारा हो गया कोट ए। ये हमने सेक ए को कोट ए की टर्म में लिख दिया। अब टेन ए को कोट ए की टर्म में बदलना है, तो टेन ए क्या होता है फॉर्मूले में देखो, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, बी सी, और बेस हमारा ए बी हो गया, तो बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी हमारा क्या है 1 है, और ए बी क्या है, कोट ए है, तो यहां से कोट ए। तो ये हमने तीनों को, साइन ए को भी कोट ए की टर्म में बदल दिया, सेक ए को भी आपने कोट ए की टर्म में बदल दिया, और टेन ए को भी कोट ए की टर्म में बदल दिया। हमें इस क्वेश्चन में बस यही करना था, सभी तीनों रेशियो को कोट ए की टर्म में बदलना।